राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। जाके सहज श्वास श्रुति चारे सो हरि पढ़ यह कौतुक भारे गुरु गृह गए पढ़न रघुराए अल्पकाल विद्या सब आई अल्पकाल विद्या सब आए। श्रीमद् भागवत जी में तो दिनों की गिनती बताई। अहोरात्रि चतुष्कष्ट्या संयत तो तावती कला। सवा 2 महीना हो गया। रात्रि में गोविंद चरण दबाने के लिए आए। संदीपन जी ने कहा बस गोविंद बहुत हो गई सेवा। ठाकुर फुट फुट के रोने लगे। बाबा क्यों, क्या अपराध हो गया मेरे से, क्या गलती हो गई? गोविंद तो ने पांव दबा दबा के मेरी आदत बिगाड़ दी है। रोज मुझे अब तेरी याद आया करेगी। ठाकुर ने कहा मैं हूं ना सेवा करने के लिए, याद क्यों आएगी? कहा कि नहीं, मैं जितना जानता था वो सब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैं जीव हूं ना, मेरे जीवन में कमी होना स्वाभाविक है। यदि मेरे जीवन में कोई कमी दिखाई पड़े तो उसको ध्यान मत रखना, और यदि कोई विशेषता दिखाई पड़ी हो तो उसको याद रखना। गोविंद, विद्या मैंने तेरे से प्राप्त की थी, आज तेरे चरणों में सब समर्पित कर दी। शास्त्र कहता है गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के समय उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा करते हैं, कब हमारा बालक विद्वान होकर आएगा। इसलिए मुझे जितना आता था मैंने तुम्हें सब समर्पित किया। अब कल प्रातः सूर्योदय के साथ तुम्हें यहां से प्रस्थान करना है। ठाकुर बहुत रोया। पता नहीं विधाता को मेरे से क्या दुश्मनी हो गई, जहां भी मुझे प्रेम मिलने लगता है वहीं से वो भगा देता है। जन्म लेते ही माता पिता का साया छूट गया था। माता पिता जेल में थे, उनका साया मेरे ऊपर से हट गया और मुझे गोकुल आना पड़ा। मां यशोदा और नंद जी की छत्र छाया में मेरा पालन पोषण हुआ। जब उनके प्यार का साया मेरे सिर पर आया तो विधाता बर्दाश्त नहीं कर पाया और अक्रूर जी को फिर उसने भेज दिया वृंदावन की, जाओ लेके आओ। यहां आने के बाद मुझे लगा था कि नंद और यशोदा का जो प्यार मिल रहा था उसकी पूर्ति यहां पर हो गई है, मुझे यहां से कभी जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाय रे विधाता, ये भी तेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा आपने इतनी जल्दी क्यों सब कुछ मुझे पढ़ा दिया? मेरे राहबर, राहबर कहते गुरु को, मेरे राहबर मुझे गुमराह कर दे। क्यों? सुना है कि मंजिल करीब आ
गई है, सुना है कि मंजिल करीब आ गई। एक बार मुझे फिर भटका, फिर मैं तेरी अंगुली पकड़ के चलूं, मुझे तेरी अंगुली पकड़ नहीं रास आया है। नहीं बेटे, तुम्हें कल सवेरे जाना है। पूरी रात आंसुओं के टप टप गिरने में पूरी हो गई। जंगल की आग की तरह पूरे गुरुकुल में ये बात फैल गई, कल सवेरे कन्नू चला जाएगा। आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ होगा गुरुकुल में? गुरुदेव और गुरु मां की बात यदि हम किसी को टटोले, जिसको सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा वो हो सकता है सुदामा ही होवे। क्या सुदामा इस गम को बर्दाश्त कर पाएगा? स्नान किया, संध्या वंदन किया, सुदामा कुछ बोलता नहीं, पीछे पीछे लगा हुआ है। इसके बाद कंदमूल ला करके कृष्ण बलराम दोनों की जलपान की व्यवस्था सुदामा ने की है। ठाकुर के गले से नीचे नहीं उतरता आज, लेकिन सुदामा को दुख होगा इसलिए खाया। सुदामा को गले गले लगा कर कहा, सुदामा तेरे जैसे मित्र का प्यार मेरे नसीब में नहीं है ज्यादा। लगता आज मेरा खुदा मेरे से रूठ गया, तेरा साथ फिर मेरे से छूट गया। जुदाई की घड़ियां आने लगी है, तेरी याद दिल को सताने लगी है। कभी भी जीवन में किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो याद रखना है, तेरा सेवक हर पल पलक बिछाए तेरे आने की प्रतीक्षा करेगा। सुदामा ने कहा, रहने दे, तू बड़ा आदमी है, बड़े बाप का बेटा है, तो सिंहासन पर बैठेगा। हमारे जैसे कितने गरीब तेरे यहां रोज आएंगे जाएंगे, किस किस को तू देखेगा? ठाकुर रो पड़ा। अरे मैंने तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं कही थी ये बात, लेकिन किसी चीज की जरूरत पड़े और मैं तेरे यहां मांगने के आऊं तो हमारी दोस्ती में कलंक लग जाएगा ना, इसलिए नहीं आऊंगा। ठाकुर ने कहा, ठीक है मांगने मत आना, तो देने तो आना। सारे सभा के बीच में मैं झोली फैला कर तेरे से भीख मांगूंगा तो मुझे तो देगा। सुदामा की आंखें बरस पड़ी, मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा क्या दे सकता हूं? अरे बोले, ब्राह्मण का बेटा आशीर्वाद दे सकता है, अमोघ होता है ब्राह्मण का आशीर्वाद। हम दोनों सनातन धर्म की सेवा के लिए जा रहे हैं। तू ब्राह्मण है, शास्त्र से सनातन धर्म की रक्षा करेगा, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शस्त्र से सनातन धर्म की रक्षा करूंगा। कभी जीवन में मिलकर देख तो लेना, मैंने कितना काम आगे बढ़ाया और तूने कितना काम आगे बढ़ाया। सुदामा ने कहा, छलिया मैं जानता हूं, होगा तो वही जो तू चाहेगा, मेरे जाने से क्या होने वाला। राम कीन चाहे सोए होए, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तू जो चाहेगा वही होगा। सुदामा से विदा लेकर के संदीपनी जी के चरणों में प्रणाम करके गुरुमा का आशीर्वाद लेकर के जब जाने लगे हैं तो संदीपनी जी को ठाकुर ने कहा, बाबा मेरे जाने के बाद आप रोना मत।
गुरु माँ ने कहा, यदि हमारे आंसुओं की इतनी ही चिंता है तो एक बार आके तो देख लेना कभी तो कि तेरी याद में हम मर गए कि अभी जिंदे बैठे हैं। बाबा, गुरुदक्षिणा? अरे पगले, अभी मैंने गुरुदक्षिणा नहीं चुकाई तो तू कहां से चुकाएगा? क्यों बाबा आपने गुरुदक्षिणा नहीं चुकाई? थी नहीं? बोले ना, हां नहीं थी, आप चुका दीजिए। संदीपनी जी ने कहा, मैं भी यही सोचता था कि अब पहले गुरुदक्षिणा चुका ही दो। क्या गुरुदक्षिणा चुकानी है आपको? कहा कि तू आंख बंद करके कुछ पल के लिए बैठ जा, बस मैं गुरुदक्षिणा चुका दूंगा। ठाकुर आंख बंद करके बैठे। संदीपनी जी साष्टांग लौट करके रो रो करके गुरुदेव को याद करते हैं। हे मेरे गुरुदेव, आप जहां भी कहीं हैं, आप मेरी इस गुरुदक्षिणा को स्वीकार करना। आपने कहा था गोविंद के चरणों में प्रणाम करना, मुझे याद करके यही गुरुदक्षिणा है। आप जिस लोक में भी हो, मेरी इस गुरुदक्षिणा को आप स्वीकार करना। हिलकी ले लेके रोने लगे। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने, दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, तेरे दर पे ला दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, गुरुदक्षिणा चुक गई। हाँ, ठाकुर ने कहा मेरी गुरुदक्षिणा भी तो बताएं। संदीपनी जी ने कहा यही गुरुदक्षिणा है। ये अनाथ संदीपनी, जिसका संसार में तेरे अलावा कोई नहीं है, मरने के समय एक बार दर्शन देने के लिए आना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं लावारिस की तरह पड़ा रहूं। मुझे तो कोई नहीं जानता, तेरे को तो सारी दुनिया जानती है। कहीं तेरे को कलंक ना लगाए कि देखो गोविंद का गुरु कैसा मरा पड़ा, कोई उठाने वाला नहीं। क्यों बाबा, आपके कोई पुत्र नहीं है? बोले एक पुत्र था, प्रभास क्षेत्र स्नान करने के लिए जाते मैंने देखा, लेकिन आते नहीं देखा। ठाकुर ने कहा आते भी देखेंगे। प्रभास क्षेत्र समुद्र के पास जाकर कहा कि रामावतार में मैं मर्यादा में बंधा था, इसलिए 3 दिन मैंने प्रतीक्षा की। इस बार मैं 3 मिनट भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। गुरुपुत्र मिहानी तम निज कर्म निबंधनम, मेरे गुरुपुत्र को ला कर दो। समुद्र ने कहा बाप, मेरे पास आपका गुरुपुत्र नहीं है, मेरी बात पर विश्वास करिए। मेरे उदर में एक पंचजन्य नाम का राक्षस रहता, शंख के रूप में। वही कभी कभी मेरे किनारे स्नान करने वालों को पकड़ के ले आता है। और प्रभास क्षेत्र के समुद्र की आज भी बदनामी है। साल में 2-4 बार ऐसी घटनाएं घटी ही जाती है। और अक्सर कम उम्र के बच्चे उसमें जाते हैं।